हाइट एंड डिस्टेंस में आज का हमारा सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम सेट करेंगे इसका बेटा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है बेटा, ये रही हमारी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, इसके बिंदु ये ए है, ये बी है, और बेटा ये सारी की सारी कितनी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, अब इसके दोनों सिरों पर आमने सामने क्या है, दो समान लंबाई के खंभे हैं बेटा, दो समान लंबाई के ये खंभे हैं, और दोनों की लंबाई हमने क्या मान ली बेटा, h। इसकी लंबाई भी h है और इसकी लंबाई भी h है। ठीक है, आगे अब ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी एक बिंदु है। एक तरफ ज्यादा मानेंगे, एक तरफ कम मानेंगे, हमने यहां मान लिया बेटा एक बिंदु, एक बिंदु है ए बी, ये सी है बेटा, एक बिंदु सी है। जो बिंदु है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इस बिंदु से जो खंभे के शिखर के उन्नयन कोण हैं वो क्या है बेटा, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब बात यह है कि कौन सा 60 है और कौन सा 30 है। ठीक है, जो खंभे से ज्यादा दूरी पर है, ठीक है, वो कम होगा, वो 30 डिग्री होगा बेटा, क्या होगा, 30 डिग्री। और जो खंभे से कम दूरी पर है वो 60 डिग्री होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ए बी सी, ये डी मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, ई। अब ज्ञात क्या करना है बेटा, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h ज्ञात करना है, और दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी, पहला खंभा दूसरा खंभा, खंभों से इस बिंदु की दूरी क्या है। हमने मान लिया कि पहले खंभे से दूरी क्या है बेटा, x है। ठीक है, अब टोटल दूरी कितनी है, 80 मीटर है, तो दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब डायग्राम हमारा सेट है, अब हमको सवाल करना है बेटा। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे DAC। पहले हमने जो माना है उसको लिख देंगे, हमने जो माना है ना उसको लिख देंगे कि माना, क्या माना है बेटा, खंभों की ऊंचाई, पहला माना है खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और दोनों खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः क्या है बेटा, x और 80 माइनस एक्स, 80 सॉरी x, 80 माइनस एक्स है। ठीक है, ये दो बात हमने मान ली। अब चलते हैं हम त्रिभुज DAC में। ठीक है, तो यहां से करते हैं बेटा, त्रिभुज DAC में हम हल कर रहे हैं बेटा, हल लिख देंगे। ठीक है ना, त्रिभुज DAC में ये लंब है बेटा और ये आधार है, h आपका लंब है, x आधार है, तो लंब बट्टे आधार किसमें होता है, tan में। तो tan 30 बराबर h बट्टे x। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3।
बराबर एच बट्टे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर एच रूट 3, क्या जाएगा बेटा, एक्स बराबर एच रूट 3। इसको आप समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी में, ठीक है बेटा, यहां ये लंब है h और 80 माइनस एक्स आधार है, तो tan 60 लेंगे। यहां tan 60 बराबर h बट्टे 80 माइनस एक्स, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 बराबर h बट्टे 80 माइनस एक्स। अब 80 माइनस एक्स, इसके नीचे एक मान लेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h एकम h और 80 माइनस एक्स में √3 गुना हो जाएगी, तो कर दीजिए √3 गुना किस में हो जाएगी बेटा, 80 माइनस एक्स में, और बराबर h एकम h। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, इस √3 गुना बेटा अंदर कर दीजिए, इस √3 की गुना अंदर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 80√3, 80√3 माइनस √3x बराबर h। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 में क्या है, x की जगह हम h√3 रख सकते हैं, जहां भी x है वहां हम h√3 रख सकते हैं, रख दीजिए 80√3 माइनस √3 गुना x है बेटा, x की जगह h√3 रख दीजिए, ये रहा h√3 रख दिया हमने, और बराबर क्या बेटा, h है। ठीक है, अब 80√3 माइनस √3 3 और h बराबर h। ठीक है, अब 3h उधर ले जाएंगे हम। ठीक है, तो 80√3 बराबर h प्लस 3h। ठीक है बेटा, तो 80√3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4h हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहां हम h की वैल्यू निकालें तो ये 4 जो है 80√3 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या जाएगा बेटा, 80√3 बट्टे 4। ठीक है, ये अपॉन का चिन्ह लगा दिया हमने, और 4 से अगर 80 काटें तो 20 बार कटेगा बेटा, क्या कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, तो क्या जाएगा h की वैल्यू 20√3, तो h बराबर आ जाएगा बेटा 20√3 मीटर। ये आपके h की वैल्यू आ गई, मतलब जो आपके खंबे हैं उनकी जो प्रत्येक की जो लंबाई है वो 20√3 है। अब हमको एक बात और ज्ञात करना है कि जो बिंदु हमने बीच में माना है उससे दोनों खंभों की जो दूरी है वो कितनी कितनी है। ठीक है, उसके लिए x की हमें वैल्यू पता हो। ठीक है, समीकरण 1 में हम h का मान रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि x और h के बीच रिलेशन है समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बेटा, समीकरण 1 x बराबर h√3, x बराबर h√3, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब h की वैल्यू कितनी है, 20√3, यहां रख देंगे h की जगह 20√3, तो x बराबर क्या जाएगा बेटा, 20√3 हो गया, h की जगह एक √3 h के पास है बेटा, यहां कंफ्यूजन में ना हो बिल्कुल भी, h की जगह हमने रख दिया बेटा 20√3, और एक √3 आपके h के बाद भी है, इसलिए हमने यहां √3 रख दिया। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 20 गुना 3 बराबर 60 मीटर। ये तो हो गया बेटा x की वैल्यू, मतलब जो पहला खंबा है उससे जो दूरी है x है। अब दूसरे खंबे से दूरी कितनी है बेटा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि खंभों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 80 है। अगर बिंदु से एक बिंदु की दूरी कितनी है बेटा, खंबे से 60 है, तो दूसरे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी अपना आप ही। ठीक है, ये होगी पहले खंबे से दूरी, पहले खंबे से
दूरी बराबर क्या बेटा 60 मीटर, और दूसरे खंबे से दूरी क्या हो जाएगी बेटा 80 माइनस 60। दूसरे खंभे